हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं हूं शिवम कुमार ठाकुर और आप देख रहे हैं द बैक बेंचर्स। तो हम लोग बायोलॉजी का एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस में हम लोग बिल्कुल बेसिक चीज़ों से कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ चलेंगे, जिसमें हम अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस के बारे में जानेंगे। उससे पहले सबसे पहले हम इस हेडिंग को जान लेते हैं कि लाइफ प्रोसेस आखिर कहते किसको है। So our first question is, what is life process? So the definition is the basic function performed by a living organism. मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो बेसिक फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करेगा, ठीक है, टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेस। अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए इस अर्थ पे, इस धरती पे जिंदा रहने के लिए जो बेसिक फंक्शंस वो करेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। और उसी को आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। इसमें हमें अपने आप के बारे में, अपने ह्यूमन बॉडी के बारे में, अदर एनिमल्स के बारे में, प्लांट के बारे में, उनके सिस्टम के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें हमें और क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो कौन कौन सा बेसिक लाइफ फंक्शंस जो है वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जिंदा ऑर्गेनिज्म है, वो परफॉर्म करता है। तो उनमें है पहला न्यूट्रिशन, दूसरा रेस्पिरेशन, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन, चौथा एक्सक्रीशन, पांचवा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सिक्स्थ है ग्रोथ, सेवेंथ है मूवमेंट और एट्थ है रिप्रोडक्शन। तो हम इन सभी लाइफ प्रोसेसेस के बारे में अगले वीडियोस में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। तो पिछले स्लाइड में हमने देखा कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। अब इस स्लाइड में हमें ये व्हाट इज लिविंग, इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो हम लिविंग किसको कह सकते हैं, हम जिंदा किसको कह सकते हैं, और किसको हम कह सकते हैं कि ये मरा हुआ है, ठीक है। कुछ एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होगा जिसके बेसिस पे हम ये डिफाइन करते हैं कि पर्टिकुलर जो मैटर है दैट इज लिविंग या नॉन लिविंग, ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, उसको डिफाइन करने का एक क्राइटेरिया होता है, किस बेसिस पे हम कहेंगे, ठीक है। तो हम उन बेसिस को अभी एक वन बाय वन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो द ऑर्गेनिज्म विच परफॉर्म्स फॉलोइंग फंक्शंस आर कॉल्ड एज लिविंग। जो ये फंक्शन परफॉर्म करेगा हम उसको क्या कहेंगे? लिविंग कहेंगे। और जो ये फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा उसको हम नॉन लिविंग कहेंगे, ठीक है। तो लिविंग किसको कह सकते हैं? तो लिविंग थिंग्स कैन मूव बाई देमसेल्फ। लिविंग थिंग्स जो है वो मूव कर सकता है, अपने आप एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। जैसे मैं यहाँ पे चल सकता हूँ इस पार से उस पार, और उस मतलब यहीं पे आसपास रोटेट कर सकता हूँ, ठीक है, जो मन में आए वो कर सकता हूँ। बट अगर मैं क्या एग्जांपल ले लूँ कि ये बोर्ड का एग्जांपल ले लूँ, मैं अभी यहाँ पे आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो ये बोर्ड यहीं पे रहेगा। कल जब आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तो ऐसा नहीं होगा कि ये बोर्ड अपने आप मूव कर जाएगा, कहीं और चला जाएगा, जब तक मैं इसे ना ले जाऊं। तो ये खुद से मूव नहीं कर सकता है। तो जो लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है, वो मूव कर सकते हैं, अपने आप मूव कर सकते हैं, लेकिन जो ये बोर्ड है वो मूव नहीं कर सकता है, मतलब ये नॉन लिविंग है। लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर एंड वाटर। हम लोग को खाना चाहिए, ठीक है, हवा चाहिए सांस लेने के लिए, पानी चाहिए पीने के लिए, अपने डेली लाइफ प्रोसेस को मेंटेन रखने के लिए। हम लोग उसके बिना जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन इस बोर्ड को ना खाना चाहिए, ना पानी चाहिए, ना एयर चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बिना उसके भी ये साल 200 साल 300 साल जितने भी साल हो सके, जितना हम इसको प्रिजर्व करेंगे उतने साल ये रह सकता है। तो लिविंग थिंग्स को फूड, एयर और वाटर की जरूरत होती है, और नॉन लिविंग थिंग्स को इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। तो लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। लिविंग थिंग्स जो है वो बढ़ता है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए आपका, आप पहले छोटे थे, छोटे से उससे थोड़ा बड़े हुए, फिर थोड़ा बड़े हुए, फिर आप अभी जिस एज में हैं उसमें हैं, फिर धीरे धीरे आपके पापा जिस एज में हैं उस एज में आप जाएंगे, फिर आप क्या हो जाएंगे? बूढ़े हो जाएंगे। तो आपके बॉडी में कुछ चेंजेस आते जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या करेंगे? ग्रो करेंगे, बढ़ते रहेंगे। प्लांट की बात भी कर ले तो प्लांट एक छोटा सा प्लांट होता है, सैपलिंग्स होता है, उसको हम कहीं पे लगाते हैं, पानी देते हैं, खाद देते हैं, धीरे धीरे वो बड़ा होता चला जाता है, एक बड़ा सा पेड़ बन जाता है, ठीक है। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो ग्रो करता रहेगा, ठीक है। लेकिन जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो नहीं करेगा। जैसे ये बोर्ड 4 फीट बाई 3 फीट का है, ये आज भी 4 फीट बाई 3 फीट का रहेगा, कल भी 4 फीट बाई 3 फीट का रहेगा। बार बार हम एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इस फ्रेम में सिर्फ एक यही नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म अवेलेबल है, इसीलिए हम इसका एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। तो लिविंग थिंग्स कैन रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस अराउंड देम। इन्वायरमेंट से अगर कोई स्टिमुलस मिलेगा, ठीक है, तो लिविंग थिंग्स जो है उसको क्या करेंगे? रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक।
जैसे कि अगर यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो मेरे अंदर क्या होगा, पसीना आने लगेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे फैन चलने लगे या फिर एकदम ठंडी वाला जो नॉर्थ पोल साउथ पोल में जो जैसा टेम्परेचर रहता है एकदम कोल्ड टेम्परेचर माइनस में चला जाए तो हम लोग को क्या लगने लगेगा, ठंड लगने लगेगा, ठीक है। या फिर अगर मुझे कोई चींटी काट ले तो मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगा, मैं हाथ हटा लूंगा, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होंगे पिटाई भी कर देंगे, ठीक। तो क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया हमारे बॉडी के लिए और हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप एक मुक्का मार दो, ठीक है, तो वो रिस्पॉन्ड करेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, आपको कुछ नहीं कहेगा कि मुझे चोट लगा, ऐसा मत करना, दोबारा नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। लिविंग थिंग्स रेस्पायर, जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है। और सांस लेते हैं क्यों, फॉर जनरेटिंग एनर्जी सेल्स, ठीक है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी जनरेट करने के लिए वो रेस्पायर करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में अभी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में। लिविंग थिंग्स जो है वो एक्सक्रीट करते हैं, मतलब वेस्ट मटेरियल जो है उनके बॉडी का उसको बाहर निकालते हैं, ठीक है। हम लोग भी फीकल मैटर जो होता है या फिर जो हमारे बॉडी में यूरिया होता है तो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन हम उसको निकालते हैं, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। अगर नहीं निकालेंगे तो हमारा बॉडी जो है वो पॉइजनस हो सकता है और उसके कारण हमारा डेथ भी हो सकता है। लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा कुछ भी नहीं करते, उनके बॉडी से कोई भी वेस्ट नहीं निकलता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब अपने जैसा यंग वंस जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। लाइफ प्रोसेस के जिन 8 टॉपिक्स के बारे में हमने देखा उसमें से फर्स्ट टॉपिक को अब हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, जो कि है न्यूट्रिशन। तो सबसे बेसिक चीज़ जो हमारे दिमाग में आता है किसी भी टॉपिक को पढ़ते वक्त कि वो है क्या, ठीक है, उसको जानना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, सो विल डिफाइन व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, ठीक है, खाने को खाना, जिस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, खाने को खाते हैं, एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर जनरेटिंग एनर्जी, ठीक है, और उसका यूज करना फॉर जनरेटिंग एनर्जी, एनर्जी को जनरेट करने के लिए। जैसे कि मैं कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं कूद रहा हूँ, जंप कर रहा हूँ, डांस कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, कुछ लिख रहा हूँ, तो कोई भी टास्क जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है तो उसको कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होता है। इवन स्लीपिंग में भी एनर्जी चाहिए, अगर आप सो रहे हो तो उसमें भी एनर्जी खर्च होता है। तो वो एनर्जी जो हम डिराइव करते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी के फॉर्म में, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। सो होप सो कि न्यूट्रिशन क्लियर होगा। फूड जो है, जो हम खाना खाते हैं, वो हमारे बॉडी के लिए एक फ्यूल की तरह काम करता है। जैसे हमारा मोटर कार चलता है ना, बाइक चलता है, मोटर कार चलता है, कार चलता है, एरोप्लेन्स वगैरह चलते हैं, वो सारे फ्यूल्स पे चलते हैं। तो ठीक उसी तरीके से हमारा बॉडी जो है उसके लिए फूड, ठीक है, एक फ्यूल की तरह वर्क करता है, ठीक। जो वर्ड न्यूट्रिशन आया है वो कहाँ से आया है, वर्ड न्यूट्रिएंट्स से आया है। न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स के बहुत सारे अलग अलग मतलब हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स में आता है फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर, vitamins and minerals. All these are called as nutrients, जिसकी ज़रूरत होती है हमारे बॉडी को, ठीक है। इन सब का एक करेक्टिव अमाउंट में हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है, जिसके बिना हमारे बॉडी जो है वो कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। न्यूट्रिएंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर परफॉर्मिंग आवर लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो इसीलिए हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अब न्यूट्रिएंट्स के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, सो उसको हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन के कितने मोड्स हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब होता है कि कितने तरीके से हम फूड ले सकते हैं, इनटेक कितने तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें 2 टाइप आता है, वन इज ऑटोट्रॉफिक एंड अनदर वन इज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो इन द नेक्स्ट स्लाइड विल डिस्क्राइब व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड व्हाट इज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही अच्छा अच्छा वीडियो आता रहेगा। ठीक है, टाइम टू टाइम आप जस्ट मुझे सपोर्ट करते रहिएगा और इसको फैलाते रहिए। मैंने पहले भी कहा कि